तो गाइज वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिन यूके में। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। वहाँ पे मैंने डिपॉजिट भी दे दिया, रेंट भी भर दिया, सारी चीज़ें दे दी हैं। बट उससे रिलेटेड मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया। मैंने सोचा आपको इस वाले व्लॉग में पूरा बताऊँगा कि क्या इंसिडेंट हुआ और आपके साथ ऐसा ना हो, या फिर आपको इस केस में, इस सिचुएशन में करना क्या है, जो मैंने एक्शन लिए हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपके साथ ये वाली धोखेबाजी ना हो जो मेरे साथ हुआ है। वो मैं आपको पूरी क्या चीज़ है वो आपको आगे व्लॉग में बताता हूँ। बट फिलहाल देखो, मैं एक और जगह व्यूइंग करने जा रहा हूँ एज अ बैकअप। ये भी मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। सिचुएशन ये हुई कि देखो, जैसे आपको पता है लास्ट मंथ में मैंने अपना घर फाइनल कर दिया था, डिपॉजिट भर दिया था, रेंट भर दिया था, सब कुछ कर दिया था। और 2 जनवरी को मेरी मूविंग डेट थी, जब मेरे को चाबी लेने जाना था घर की। तो मैं बंदों, उनके जो भी एजेंट है मेरा, उस एजेंट के पास मैं चाबी लेने गया। और वो चाबी हैंड ओवर के टाइम पे कहते हैं कि भाई अभी चाबी हमें करंट जो टेनेंट रह रहा है उसने दी नहीं है, क्योंकि उसने घर नहीं छोड़ा है। और मैं एग्रीमेंट साइन कर चुका हूँ, एग्रीमेंट मेरे नाम पे है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई है फॉर टेनेंसी, डिपॉजिट मैंने भर दिया, रेंट मैंने भर दिया, तो लीगली मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर था। तो भाई मैंने उनको बोला इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने महीने से पहले ही प्रायर सब कुछ बुक कर दिया, एडवांस में पैसे पे कर दिए, और लास्ट मोमेंट में मेरे को ही धोखा मिल रहा है। तो मेरी 15-20 मिनट में बात हुई, फिर बहसबाजी भी पड़ गई वो कि भाई मैं क्यों अपनी साइड से वो करूं भाई सेक्रीफाइस। मैंने तो पैसा दे दिया ना तेरे को, लीगली मैं ओनर बन गया हूँ, मैं टेनेंट उस जगह का, मैंने साइन कर रखा है, तो लीगली मैं जा सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं तो जाऊँगा भाई, उसको बाहर निकालो। तो कह रहे कि ऐसे नहीं चलते यहाँ पे ना कोर्ट का प्रोसीजर होता है। अगर कोई घर खाली नहीं कर रहा तो उसको कोर्ट के थ्रू ही निकाल सकते हो आप नहीं जा सकते, लैंडलॉर्ड तक नहीं जा सकते। बताओ, मैंने कहा लैंडलॉर्ड को भेजो, आप एजेंट हो, आप नहीं जा पा रहे। कह रहे लैंडलॉर्ड भी नहीं निकाल सकता। तो यहाँ की एक चीज़ है, मतलब अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो आपको लैंडलॉर्ड नहीं निकाल सकता, कोर्ट की परमिशन लाएगा, कोर्ट वाले लोग आएंगे, उसमें 6-7 महीने वेस्ट हो जाते। तो अब मेरा बड़ा दिमाग घूम गया भाई, रहने की जगह नहीं थी, मतलब घर, दोस्तों के घर रह रहा था मैं। तो उनको बोला मैंने कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं पागल थोड़ी। कह रहे आप हमसे पैसा वापस ले लो और नई जगह बुक कर लो। मैंने कहा मैं पागल थोड़ी, मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी मैंने पहले, जब मेरे को व्यूइंग करनी थी 2 हफ्ते। भाई व्यूइंग एक तो देखो होती है मंडे से फ्राइडे के बीच में, अब मंडे से फ्राइडे अपना काम कर रहे हैं तो व्यूइंग कर नहीं पाएंगे। तो स्पेशली मैंने 2 हफ्ते की हॉलीडे बुक करी, सिर्फ मैं प्रॉपर्टी जाके देख पाऊँ। और फिर उसके बाद मैंने फाइनल करी, डिपॉजिट भरा, सारा प्रोसेस ये हुआ। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई मैं पागल थोड़ी 2 हफ्ते फिर से वेस्ट करूँ व्यूइंग करने में, फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस लूँ घूमने इधर जाने का उधर जाने का, क्यों करूँ। मैं कर चुका हूँ भाई अपनी प्रॉपर्टी बुक, मुझे यही प्रॉपर्टी चाहिए। तो कह रहे कि ओके 11 जैन तक का आप वेट करो, 11 जैन के बाद हम आपको फाइनल डिसीजन बता देंगे, बट तब तक आप प्रॉपर्टी देखते रहो। अब यहाँ पे मेरा भाई दिमाग घूम गया। मैंने कहा मैं क्यों देखूँ भाई प्रॉपर्टी, अगर मैंने ऑलरेडी पैसा दे दिया है तो मैं क्यों देखूँ, तुम्हारा हेडेक है। तो मैंने मतलब मेरा टोन फिर एग्रेसिव सा हो गया, मेरी बहसबाजी को उतराई। तो मैंने सोचा नहीं यार, लड़ाई बड़ाई बहसबाजी एग्रेशन नहीं दिखाना है, क्योंकि कल के दिन ये लोग बोल देंगे कि मेरा जो नेचर है वो एग्रेसिव है, तो एज अ टेनेंट मैं सूट नहीं करूँगा प्रॉपर्टी को। तो इसलिए मैंने कहा भाई शांत रहो अभी, और आराम से डिसीजन लूँगा घर जाके। तो मैंने घर जाके बड़ा सा मेल लिखा कि भाई ये सिचुएशन है, मेरे को रिटर्न में आप इसका प्रूफ दो, ये सब चीज़ें हैं, और 11 तारीख को आप मेरे को चाबी दे रहे हो ये भी मेरे को बताओ। तो मैंने रिटर्न में सब मांगा, क्योंकि वो वर्बली हमारी कम्युनिकेशन हुई थी, रिटर्न में मांगा। देन उसके बाद मैंने बोला कि भाई अब मेरी बात आती है कि भाई इतने दिन जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ 11 तारीख तक, मेरे पास रहने की जगह नहीं, मैं होटल में रहूँगा, तो मेरे को उसका कंपनसेशन चाहिए। तो अब यहाँ पे बात आके अड़ गई है, भाई 11 दिन का पैसा मैं क्यों भरूँ होटल में, तुम्हारी वजह से मेरे को घर नहीं मिला, तो तुम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है भाई, तुम लायबल हो उस चीज़ के, क्योंकि तुमने मेरे को घर नहीं दिया। तो वो लोग मेरे को पैसा देंगे, कंपनसेशन की बात चल रही है, तो मैं अब लीगल एक्शन ले रहा हूँ उन पर। तो वो वाली सिचुएशन में भी फंसा हुआ हूँ। तो इस चक्कर में आपको वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पा रही थी, और फिर उसके साथ साथ जॉब के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप वगैरह का। तो ये सब भी साथ में चल रहा है। और अब देखो 2-3 दिन से फिर मैं व्यूइंग कर रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई एज अ बैकअप चलो ठीक है, मैंने लीगल एक्शन ले लिया उन पर, वो मेरा पैसा तो दे देंगे, पर रहने की जगह तो मेरे पास फिर भी नहीं है ना, क्या पता 11 को भी मना कर दें। तो एज अ बैकअप भी मैं अपने लिए घर की व्यूइंग कर रहा हूँ और घर देख रहा हूँ। तो वही अभी व्यूइंग करने आया था, पर मैंने सोचा आपको वीडियो के थ्रू ये बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। और परसों भी मैं जब सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो गया था, तब भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, बट पूरा नहीं बना पाया था। तो मैंने आज सोचा आपको पूरा आज दिखाता हूँ। बट ये चीज़ है भाई, मैंने जब उनको लिखा ना पूरा रिटर्न में लिख के दिया, तो कह रहे 11 तारीख का वो है, फाइनल करते हैं, 11 तारीख को आपको बताते जो भी डिसीजन होगा। उसमें भी कह रहे हैं कि हम गारंटी नहीं ले सकते 11 को वो जाएगा या नहीं जाएगा। तो मेरे को मेरे पैसे तो वापस मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो ये मेरा रख नहीं सकते, ठीक है। ऊपर से मेरे को कंपनसेशन के लिए जो मैं इनको लीगल बोलूँगा ना भाई, वो मेन चीज़ है, क्योंकि भाई मेरे को कंपनसेशन चाहिए। अब 11 दिन मेरे पास रहने की जगह नहीं है,
तो होटल में अगर रहूँगा तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनकी गलती की वजह से ये हुआ है। मैं भाई 2 तारीख को जा रहा हूँ और मेरे को बता रहे हैं कि आपको घर नहीं दे पाएंगे। ये भाई कोई बात होती है? आप ये बताओ। चलो ठीक है भाई, हॉलीडेज़ था जो था, मेरे को एडवांस में मेल करके रखते, जो भी था। अब उनकी वजह से सिचुएशन आई है ना, मेरी तो गलती है नहीं वहाँ पे। तो ये वाली पूरी बात थी, उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी, मैं समझा नहीं, क्योंकि भाई क्यों समझूँ, मेरी कोई गलती नहीं है जहाँ पे। या तो मेरी तरफ से गलती होती, मैंने डिपॉजिट लेट पे किया होता, या फिर मैंने रेंट लेट पे किया होता तो दिक्कत थी। मैं सब कुछ पे कर चुका हूँ, तो मैं क्यों भाई अपना झुकूँ। पुलिस के पास भी गया उस दिन, पुलिस वालों ने तो मेरे को सिंपल बोल दिया कि हमारा इतना इसमें केस है नहीं बनता हमारा, आप सीधे उनसे डिपॉजिट वापस ले लो, दे रहे हैं अगर, और अगर नहीं दे रहे तो आप यहाँ जाओ यहाँ जाओ। तो उन्होंने सिंपल बता दिया। डिपॉजिट तो भाई वो दे रहे हैं, मेरा पैसा तो रोक ही नहीं सकते, बट मेरे को ये है जो मेरे पैसा वो टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। 11 दिन मेरे पास रहने की जगह नहीं है, छुट्टी लिए मैंने काम से व्यूइंग करने के लिए, और मेंटल स्ट्रेस अलग है, सारी चीज़ें हैं। तो उस सब की भाई कंपनसेशन के लिए मैं उनको अभी देखते हैं भाई क्या होता है आगे, आपको बताऊंगा व्लॉग में, वीडियो में जो भी है। बट अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन चल रही है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो भाई वहाँ डरना मत, अपना स्टैंड लेना, आपको अपने राइट्स पता होनी चाहिए। सिटीजन एडवाइस ब्यूरो है, यहाँ जाओ, शेल्टर जाओ, shelter.com है एक। अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आप होमलेसनेस मतलब किसी टेनेंट, किसी लैंडलॉर्ड या फिर किसी एजेंट ने आपको की हैंड ओवर नहीं करी और आपके पास घर नहीं है, तो शेल्टर के पास जाओ, वो लोग आपको टेम्प्रेरी घर प्रोवाइड करेंगे। ऑल्दो मेरे पास घर है, बट इस सब में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ये भी पता लगी। बाकी सिटीजन एडवाइस के पास जाओ, वो लोग आपको बताएंगे इस सिचुएशन में करना क्या। पुलिस के पास जाओ, और हर चीज़ जो है वो रिटर्न में रखो अपने पास, क्योंकि आपके पास वर्बल का प्रूफ नहीं होगा तो रिटर्न में प्रूफ रखो। तभी मैंने उनको मेल डाली लंबी सी कि भाई रिटर्न में लिख के दो। अब कोई भी चीज़ होगी ना तो मेरे पास रिटर्न में प्रूफ होगा कि भाई आपकी तरफ से गलती हुई है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है। तो ये वाली बात है। बाकी फ़िलहाल अभी एक घर देख के आया हूँ सिटी सेंटर के पास ही, बहुत प्यारा है, और देखते हैं इसको फाइनल करने के लिए यहाँ पे भी डिपॉजिट भरना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि 11 तारीख तक का वेट करूँ, क्योंकि क्या पता 11 तारीख को वो वाला घर मिल जाए, तो यहाँ पे क्यों डिपॉजिट भरना है। तो यही चल रहा है अभी। मतलब कल भी मैं 4 व्यूइंग पे गया, 2 BHK फ्लैट देख रहा था, अभी 1 BHK देख के आया हूँ अपार्टमेंट। बाकी ये सब चल रहा है। अभी 2 व्यूइंग पे और जाना है, शाम को 4 बजे है एक, आसपास ही है सिटी सेंटर के सारी। और सब जो व्यूइंग कर रहा हूँ मैं, ओपन रेंट, रूपला, राइट टू मूव, यही सारी वेबसाइट है, स्पेयर रूम, इन सब से कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग को प्रॉपर्टी रेंट करनी है, 2 बेड फ्लैट, 1 बेड फ्लैट या फिर 2 बेड हाउस, ऐसे करके। तो बाकी अभी घर की तरफ जाने लग रहा हूँ। तो आप भी वाली सारी वेबसाइट से प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखनी है तो देख सकते हो। और देखो बाकी अभी धूप निकल रही है फ़िलहाल, आसमान साफ़ है, बट स्नो वार्निंग दिखा रहा है अगले 1 घंटे में। और पिछले 2-3 दिन से ये हो रहा है, स्नोफॉल हो रही है 1-1 घंटे के लिए, और रुक जा रही है फिर। और यही है, यही चल रहा है। बाकी अभी घर की तरफ जाने लग रहा हूँ, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कुछ ऐसा है नहीं, और बताने को आपको मैंने सारा बता ही दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर, बाय।